कंप्यूटर बाबा की जय। वीडियो नंबर 16 में आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, चलता कैसे है, इसके पुर्जे क्या होते हैं। देखिए, इस विषय पर हमारे 3 वीडियो होने वाले हैं। एक तो कि कंप्यूटर के पुर्जे क्या होते हैं, दूसरा ये कि इसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि जो निर्देश दिए जाते हैं वो किस तरह काम करते हैं, और तीसरा कि पूरा कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो ये तीनों वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं आता तो हम आपको कहेंगे कि आप वीडियो नंबर 2 देखिए, जिसमें हमने बहुत ही सरल शब्दों में कंप्यूटर और इंटरनेट क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो आम उपयोग में कंप्यूटर आते हैं, हमारे स्मार्टफोन भी कंप्यूटर है, टैब होता है वो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कहते हैं वो भी एक कंप्यूटर है। और इसके बाद बड़ी कंपनियों में एक कंप्यूटर होता है और बहुत सारे मॉनिटर उससे जुड़े रहते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है, उसे सर्वर कहते हैं। इससे बड़े कंप्यूटर होते हैं या कई कंप्यूटरों का एक समूह होता है, जो कि जैसे कंपनियां होती हैं जो कि इंटरनेट देती हैं हम लोगों को, तो इस तरह की बड़ी कंपनियों के पास बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। और एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत बड़ा होता है, एक कमरे में या एक से ज़्यादा कमरों में होता है। तो जो बहुत बड़ी कंपनियां जिनके पास खूब सारा डाटा आता है, जैसे कि रेलवे का बंदोबस्त करना है या बैंक हैं, उनमें करोड़ों एक दिन में लेन देन चलता है, तो उनके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और उससे भी बड़ा एक होता है सुपर कंप्यूटर, जो कि पूरे दुनिया में बहुत कम है, भारत में भी हैं कुछ एक, जैसे मौसम है। इसमें करोड़ों अरबों जानकारियाँ हर सेकंड में मिलती हैं। ऊपर सैटेलाइट से हर सेकंड पूरे देश में या पूरे इससे भी बड़े क्षेत्र में किस तरह बादल घूम रहे हैं उनका ब्यौरा आता है, तापमान का आता है, हवाओं का आता है। और जो मौसम विभाग होते हैं उसके सैकड़ों उसके अपने स्टेशन होते हैं, उनसे भी डाटा आता है। तो ये इतना ज़्यादा होता है कि इसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है। ऐसे ही जब यहाँ बैठ के आप चंद्रमा या मंगल ग्रह में अपनी चीज़ें चलाते हैं तो उसके लिए भी ऐसा एक सुपर कंप्यूटर चाहिए, या कंप्यूटरों का इतना बड़ा एक ग्रुप चाहिए जो कि सैकड़ों चीज़ें हैं उनको एक साथ कंट्रोल कर सके। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पुर्जों की बात करेंगे। पुर्जे यानी कंपोनेंट या पार्ट जिनसे मिलके कंप्यूटर बनता है। और हम इसके लिए उदाहरण लेंगे लैपटॉप का, क्योंकि न तो ये बहुत बड़ा है न बहुत छोटा है और बड़ा आम है। तो जो लैपटॉप होता है, जो इसके नीचे जहाँ कीबोर्ड होता है उसके नीचे इसका सारा खजाना जमा रहता है। और इसके 4 मुख्य ऐसे पार्ट या ऐसे पुर्जे होते हैं जिनके बिना ये चल ही नहीं सकता, और इनमें खराबी आ जाए तो इसका मतलब बहुत ही बड़ी खराबी आ गई है। इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जिसको कहते हैं मदरबोर्ड। जब आप लैपटॉप के नीचे का हिस्सा खोलेंगे तो उसमें आपको एक मिलेगी पट्टी, ज़्यादातर ये हरे रंग की होती है। ये एक प्लास्टिक की पट्टी होती है, इसके ऊपर तारों का जाल बिछा होता है। और ये तार क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते, प्रिंट किए हुए होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सर्किट क्या होता है, ऐसा तार जिसमें बिजली बहती है। आपके मीटर से आपका जो बल्ब है उसके बीच में जो तार जिसमें बिजली बह रही है वो सर्किट है। इसमें सैकड़ों लाइनें बनी हुई हैं और हर एक अपने आप में एक तार है और बड़े करीने से एक से दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उनको लगा दिया जाता है, जैसे कि इसमें सॉकेट बना दिए जाते हैं। अब बिजली में क्या होता है, जब आपका बल्ब है उसका एक सॉकेट बना होता है, उसमें आप बल्ब लगा देते हैं। अब हर समय उसमें बिजली का तार तो जोड़ने में नहीं लगते, तो सॉकेट बनाने से फ़ायदा होता है कि खांचा बना हुआ है, उसमें आप कोई चीज़ लगाइए तो कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा। तो इसमें खूब सारे सॉकेट बनाए होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कहलाते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह, वो उसके अंदर लगे होते हैं। बिजली को कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ तापमान ज़्यादा नहीं होने देना, ये सब के लिए जो तामझाम होता है, ये सब मिला के जो बनता है उसको कहते हैं मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड एक तरह से ऐसा है कारखाना है जहाँ की सब तरह के तार इसमें जुड़े रहते हैं। बाहर से आपने कोई चीज़ जिसमें जोड़नी है वो भी यहीं इसी के साथ कनेक्ट होगा, आपने इसके साथ कोई प्रिंटर लगाया वो भी इसी के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हुआ मदरबोर्ड नंबर 1। जो नंबर 2 है वो है इसका दिमाग। इसको कहते हैं CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कोई चीज़ काम हम करके नई चीज़ बनाना।
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है कि सबसे बड़ी बिल्कुल मुख्य प्रोसेसिंग की इकाई है, यहीं पे सब कुछ काम होता है। एक छोटा सा डिबिया जैसी होती है, माचिस की जैसी डिबिया, उससे भी पतली, ये करीब करीब कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है उसके बीच में लगती है, इसमें देखिए, और इससे देखें आप चारों तरफ को तार जुड़े रहते हैं। ये सारा प्रोसेसिंग करता है। तीसरा होता है, इसको कहते हैं रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, या खाली मेमोरी बोल देते हैं। मेमोरी का मतलब याददाश्त। अब आपका दिमाग काम कर रहा है, कुछ चीज़ों को याद अगर नहीं करेगा तो हर बार वो भूलता रहेगा, तो उससे काम नहीं होगा। तो रैम भी इसी तरह काम करता है। जो इसका CPU है वो अपना कुछ काम करता है, रैम से कुछ लेता है, फिर उसको देता है, फिर उससे लेता है। तो रैंडम एक्सेस का यही मतलब है कि आपने लिया दिया, लिया दिया, ये कर लेता है। तो इसको कहते हैं मेमोरी। और चौथा चीज़ जो होता है वो है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब जहाँ आपका सामान जमा रहता है, स्टोर आपका। इसको हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कहते हैं, जो मेन स्टोरेज होता है। डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये चक्की जैसा या तश्तरी जैसा होता था, अब तो कई तरह के डिस्क बनता है। तो रैम भी करीब करीब वही काम करता है और ये डिस्क भी वही काम करता है। दोनों में अंतर ये है कि क्या होता है कि रैम तो रैंडम एक्सेस है, वो तुरंत चीज़ लेता है, देता है। स्टोरेज में चीज़ परमानेंट हो जाती है, स्थिर रहती है। अब एक उदाहरण से बताते हैं। आपने अपना लैपटॉप में एक ऐप खोला जिसमें कि आप कुछ लिख सकते हैं, तो आपने उसमें लिखा कंप्यूटर बाबा। तो क्या हुआ, आपके कीबोर्ड से आपने जो डाला वो रैम तक पहुंचा, CPU, और उस समय जो ऐप है वो रैम में गया, रैम में उसने लिखा ये सब CPU ने, और फिर रैम को दे दिया। अब इसमें आप लैपटॉप बंद कर देते हैं तो ये उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं या सहेज लेते हैं तो ये स्टोर में जमा हो जाएगा। अब कल आपने लैपटॉप खोला, इस फाइल को आपने निकाला, तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कंप्यूटर बाबा। अब आप इसके आगे और जोड़ना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं कंप्यूटर बाबा के वीडियो बहुत अच्छे हैं, तो आपने बाकी चीज़ लिखी। अब अगर आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो जो फाइल है उसमें खाली कंप्यूटर बाबा लिखा रहेगा। लेकिन अगर आप इसको सेव करने के बाद बंद करेंगे तो इसमें पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो काम करने की जो चीज़ है जिसमें खूब ये गणना होता रहता है वो है CPU। वो किससे लेके या कहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए चीज़ें जमा करता है उसको कहते हैं मेमोरी। और जहाँ पर परमानेंटली पक्की तरह से चीज़ें सहेज के रखी जाती हैं, स्टोर होती हैं, वो हुआ स्टोरेज या हार्ड डिस्क। और इन सब का जो कनेक्शन एक साथ जोड़ता है वो हुआ मदरबोर्ड। अब क्या होता है, मदरबोर्ड के चारों तरफ कुछ छेद होते हैं जिनको पोर्ट बोलते हैं, जिनके साथ और चीज़ें जोड़ सकते हैं। जो बाहर से चीज़ें जोड़ी जाती हैं उनको कहते हैं एक्सेसरी, यानी बाहरी सामान। अब यहाँ पर ये बता देना ज़रूरी है कि प्रोसेसर और रैम मिलके जो काम कर रहे हैं इसके लिए क्या है, कुछ चीज़ आना कहीं से ज़रूरी है। जो हमने उदाहरण दिया था उसमें आपने लिखा ना कीबोर्ड से, तो कहीं से कोई चीज़ आएगी, उसको ये पकाएंगे और फिर आगे बढ़ा देंगे। तो जो अंदर चीज़ें भेजने के लिए जो माध्यम होते हैं उनको कहते हैं इनपुट डिवाइस, और जो बाहर निकालने का तरीका जिनके मार्फत होता है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। अब जैसे लैपटॉप में क्या क्या इनपुट डिवाइस होगी, देखिए कीबोर्ड है, ये तो है ही, इससे आप लिख पाते हैं। इसके नीचे एक टच पैड होता है जो माउस का काम करता है। आप इसमें एक अलग से माउस भी जोड़ सकते हैं। आप बोलते हैं तो एक माइक होता है इसके अंदर, माइक्रोफोन, जो आपकी आवाज़ को अंदर लेता है। आप इसमें एक पेन ड्राइव लगा सकते हैं जिसमें कि कहीं से फ़ोटो लिया, उसमें आपने लैपटॉप में देखना है वो आपने लगा दिया। तो ये सब हुआ इनपुट डिवाइस। इससे आप कोई ना कोई चीज़ प्रोसेसर और रैम को दे रहे हैं ताकि वो काम करके कुछ नया चीज़ बनाए। अब वो आउटपुट देखते हैं, आपने लिखा, उसको देखेंगे कहाँ, पर्दे पे, तो मॉनिटर एक आउटपुट हुआ। उसके बाद आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो एक प्रिंटर लगा सकते हैं आप इसके साथ। जो इसके अंदर आवाज़ है उसको आपने सुनना है तो स्पीकर होते हैं, इसमें होते भी हैं, आप नया स्पीकर भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। और जो पेन ड्राइव है वो आउटपुट डिवाइस का भी काम करता है। आपने यहाँ काम किया, उसमें डाल दिया, कहीं और ले गए। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस में जो आप बाहर से लगाते हैं उसको आप कहते हैं एक्सेसरी। जो अंदर से लगा है वो तो इसी का हिस्सा है। तो आज के वीडियो में हमने जो इसके मेन कंपोनेंट या पार्ट होते हैं कंप्यूटर के वो बताए, और अगले 2 वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में और कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में, पूरा कैसे काम करता है ये बताएंगे। तो आप उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिए।
आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।